हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम जो है भ्रमर गीत सार की जो है वो व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है और जो UGC नेट की परीक्षा हो, चाहे वो UPHESC की परीक्षा हो, सबके अंतर्गत जो है इसके पदों की व्याख्या पूछी गई है। तो इसके 21 से लेके 70 पद की व्याख्या जो है वो पूछी गई है। तो पद 21 से लेके 25 तक मैं करवा चुकी हूँ। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इसके पद 26 से लेके 30 तक जो है हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पद नंबर जो 26 है वो है राग बिलावल। एक अली कहाँ जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवन निर्गुण फीको। देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति करि ध्यावत। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई, कौतुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीवा पर, मैले गोपिन के सुख फूले। लोक कहानी कुल को भ्रम, प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। अब तुम सुर ख्वावन आए, जोग जहर की बेली। तो यहाँ जो है इस पद में गोपियाँ जो है उद्धव के योग से के जो उपदेश थे उससे खिन्न हो गई है और खिन्न होकर जो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है उसी का वर्णन किया गया है। और गोपियाँ जो है खिन्न होकर उद्धव को घोड़े का आल लेकर जो है वो घोड़े के माध्यम से उद्धव को खरी खोटी सुना रही है। ए अली कहाँ जोक में नीको, कि हे भोरे तुम्हारे निर्गुण में कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम नंदलाल की रस पद्धति को छुड़ाकर हमें नीरस निर्गुण फीका दिखाई दे रहे हो। तजी रस रीति नंद नंद की सिखवन निर्गुण फीको, कि हमें जो है तुम्हारे जोग में जो है ऐसी कौन सी खास बात है कि हमें रस रीति नंद की हमें जो है नंदलाल की जो रस पद्धति को जो है छुड़ा कर, यानी श्री कृष्ण के प्रेम को छुड़ा कर जो है हमें इस नीरस निर्गुण प्रेम की बात जो हमें सिखाने आए हो। देखा सुनत नहीं कुछ श्रवणनी, ज्योति ज्योति करी ध्यावत, कि कहाँ जोग में नीको, उस नज़र को ना तो देख पाते हो और ना बात कर पाते हो, बस ज्योति ज्योति कहकर दौड़ पड़ते हो। तो वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ तुम बात कर रहे हो, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो जो ना तो कुछ सुन सकता है और जिससे ना बात कर सकते, जिसको ना देख सकते हैं, बस ज्योति ज्योति कह के तुम उसके पीछे भाग जाते हो। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत, कि हमारे श्याम सुंदर तो अत्यंत दयालु हैं, दया के सागर हैं, हम उन्हें कैसे भुला सकती है। सुनी रसाल मुरली सुनी सुर की धुनी सोई, कौतुक रस भूले, कि हमारे जो कन्हैया कृष्ण की मुरली की धुन है उसको सुनकर देवता और ऋषि मुनि भी उसे सुनने के लिए अपना तन मन भुला बैठते हैं। आगे वो कहती है कि अपनी भुजा ग्रीवा पर मैले गोपिन के सुख पीले, कि अपनी भुजा जो है वो जब ग्रीवा पर यानी गले पर रखते हैं, जब कन्हैया अपनी भुजा अपने कंधों पर रख देते हैं तो हमारा मन जो है वो खेल उठता है। लोक कहानी कुल को भ्रम, प्रभु मिली मिली के घर बन खेली, कि उस समय जब लोक लाज कुल मर्यादा को छोड़कर प्रभु के साथ घर में वन में खेलती रहती है। और अब तुम सुर खवावन अब तुम सुर खवावन आए, जोग जहर की बेली, कि अब जो है तुम हमारे पास में जो है ये योग रूपी विष की लता खिलाने आए हो, अर्थात तुम जो है तुम्हारा योग का उपदेश जो है वो विष के समान हमारे लिए घातक है और श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो हमारे लिए मधुर और जीवनदायक है। तो यहाँ पर जो है भक्ति मार्ग का जो संदेश दिया गया है कि लोक की मर्यादा और कुल बंधन को भी
तोड़ा गया है पुष्टि मार्ग भक्ति सिद्धांत के अनुसार। और गोकुल के माध्यम से जो है सूरदास जी ने जो है ज्ञान योग का खंडन किया है। ब्रज भाषा को जो है वो सुंदर रूप जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। व्यंग भाव की यहाँ पे प्रधानता दिखाई पड़ती। तो अगला पद है राग मलार। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग तुच्छ भस्म आधारी, जाट को कौन इतनो अपराधे, जाकी कहूँ थाह नहीं पे, अगम अपार अगाधे, गिरधल लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे, आसन पवन विभूति मृगछाला, ध्याननी को अपराधे, सूरदास मानिक परिहारी, के राख गाठी को बांधे। तो यहाँ जो है गोपियाँ उद्धव से कहती है कि वह अपने सुंदर श्री कृष्ण को छोड़ के जो है निर्गुण ब्रह्म की साधना करना उनके लिए जो है वो असंभव है। हमारे कौन योग व्रत साधे कि योग की साधना की जो कठिनाइयाँ होती है, हमारी बंधन और प्रयत्न की आलोचना करते हुए जो है इनकी योग साधना की जो कठिनाइयाँ होती है उसकी आलोचना करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे यहाँ तुम्हारे योग व्रत की साधना जो है वो कौन करेगा। मृग तुच्छ भस्म आधारी, जटा को इतनो अवराधे कि मृगशाला भस्म उधारी आदि वस्तु को इकट्ठा करता कौन फिरेगा, और फिर कौन अपने सिर पर जो है जटा बांधेगा। जाकी कहूँ थाह नहीं पे, अगम अपार अगाधे कि तुम्हारा ब्रह्म तो ऐसा है जिसका कहीं भी कोई भी थाह नहीं है, जो अगम है, अपार है, अथाह है। गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे, फिर भी इतनी मुसीबतों को मोल लेकर कौन तुम्हारे ब्रह्म की साधना करता फिर इसको प्राप्त करना जो है वो व्यर्थ है, इसके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। आगे वो कहते हैं गिरधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांधे कि हमारे सुंदर श्री कृष्ण के छबीले मुख का दर्शन करने के लिए आसन प्राणायाम भस्म मृगछाला किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आसन पवन विभूति मृगछाला ध्यान, बस उनका ध्यान ही करना जो है वो बस आवश्यक है, बाकी इन किसी भी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वे यहाँ कहना चाहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए जो है इन सभी चीज़ों का जुटाना आवश्यक होता है। सूरदास मानिक परिहारी के राख गाठी को बांधे, इन प्रपंचों में पढ़कर कौन इनकी जो है आराधना करता फिरेगा। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो माणिक परिहारे कि अपना माणिक को त्याग कर राख की गांठ जो है वो बांधे फिरेगा। कि हमारे श्री कृष्ण जो है वो माणिक के समान है, मोती के समान है, और तुम्हारा ब्रह्म जो है वो राख के समान है, तो उसके पीछे कौन भागेगा, कौन इस व्रत जटा भस्म इन सब में पड़ेगा। हमारा श्री कृष्ण की आराधना करना ही बेहतर है। तो यहाँ पर जो है सगुण भक्ति उपासना को जो है बल दिया गया है और निर्गुण उपासना को जो है तुच्छ बताया गया है। तो अब 28वां पद लेते हैं, वो है राग धनाश्री। हम तो दूहु भांति फल पायो, को ब्रजनाथ मिले तो नीको, नात्र जग जस गायो। कब वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कहबे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि जान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो तो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लोगो उद्धव, ना कहु बारंबार। सुर श्याम तजी और भजे, जो ताकि जननी छार। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में गोपिकाएं जो है वो कहती कि हम तो दूहू भांति फल पायो, कि हमने तो जो है दोनों ही प्रकार से कृष्ण रूपी प्रेम का फल जो है वो
प्राप्त हो जाएगा। को ब्रजनाथ मिले तो नीको नातर जग जस गायो, कि यदि हमारे इस विरह के अंत में श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे, ब्रजनाथ जो हमें मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं मिल पाते हैं तो मरने के बाद सारा संसार हमारी जो है वो जस गाएगा। कब वह गोकुल की गोपी सब वरनहीन जन लघु जाति, कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में जो है एक निष्ठ भाव को अपनाया है। तो वो कहती हैं कि ब्रजनाथ श्री कृष्ण हमें मिल भी गए तो ठीक, नहीं तो ये संसार जो है उनका यश गाएगा, इसी में वो संतुष्ट है। वो कहती है कि कहवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कि कहाँ तो हम गोकुल की गोपिकाएं जो वर्णहीन लघु जाति की है, अर्थात नीच कुल और जाति में जन्म लेने वाली है, और कहाँ वे लक्ष्मीपति हैं, श्री कृष्ण हैं। कव्वे कमला के स्वामी संग मिली बैठे एक पाती, कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने उनसे प्रेम किया और हमें ये अवसर मिला है कि उन्होंने भी हमें अपने प्यार के योग्य समझा है। हम उनके साथ बैठी हैं और उन्होंने जो है हमें समानता का जो है दर्जा दिया है। निगम ध्यान मुनि जान अगोचर, ते भय घोष निवासी, कि जिन भगवान का ध्यान वेद भी करते हैं, जिन्हें ज्ञानी मुनि भी जो है प्रयत्न करके प्राप्त नहीं कर सकते, जो मुनियों के लिए भी अगोचर है, वे भगवान हम अहीरों की बस्ती में जो है आके रहे। तो अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो श्री कृष्ण जो है हमारे बीच आके रहे, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ता ऊपर अब साच कहो दो, मुक्ति कौन सी दासी, कि अब इसके ऊपर अब हमें ये बात बताओ कि मुक्ति जो है वो किसकी दासी है। यदि मुक्ति जो है वो ब्रह्म की दासी है तो वह ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। जोग कथा पाल लोगो उद्धव ना कहूँ बारंबार, कि हे उद्धव हम आपके पाँव पड़ते हैं, अब हमें इस योग की कथा जो है वो बार बार नहीं सुनाओ। सूर्य श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी छार, कि सूरदास जी आगे कहते हैं कि हे गोपिकाएं जो है कहती है कि उद्धव जो श्री कृष्ण को त्याग कर किसी और की उपासना करता है, उसकी माता भी उसको जन्म देने वाली जो है उसको धिक्कारती होगी, धिक्कारने के बराबर जो है वो समझती होगी कि वो श्री कृष्ण को जो है त्याग के जो है किसी और की उपासना करता है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान पर जो है भक्ति की विजय जो है वो दिखाई गई है। गोपिकाओं का जो प्रेम है, अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, उसकी बात की गई है। और श्री कृष्ण के प्रेम को बताया गया है कि वो किसी भी जाति पाति को नहीं मानते हैं, उनका प्रेम इन सबसे बढ़ के था। तो अगले पद में जो है वो है 29वां पद, वो है राग कान्हरो। पूरनता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी सुनी समुझत, ये यही दुखत मरति बिसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी। वैरस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि मान पाए खवावत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब दस देश कहत कटुकूरी। कह मुनि ध्यान कहा ब्रजन युवती, कैसे जाट कुलिस कर चूरी। देखो प्रगट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। सूर स्वाति जल बसे जिए, चातक चित लागत सब झूरी। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में आगे वो इस प्रकार से कहती हैं कि जो वो उद्धव जी का जो ज्ञान उपदेश था निर्गुण ब्रह्म के प्रति, उनके प्रति वो जो है बहुत ही नाराज हो गई हैं और खींच गई है। तो वो इन पदों में कहती है कि पूरनता इन नयनन पूरी, की हे उद्धव तुमने जो कार्य ब्रह्म
पूर्ण ब्रह्म का वर्णन किया है, उसकी पूर्णता जो है वो हमारे नेत्रों में, हमारी आँखों में जो है नहीं समा सकती, अर्थात वह हमें नहीं जचती है। तुम जो कहत श्रवण सुनि समझत, यही दुख मरती बिसूरी, कि तुमने जो हमें बात बताई है इस परम ब्रह्म के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो जो हमें बातें कही है, वह हम इन कानों से सुनने की, समझने की कोशिश जो है वो कर रही हैं और इनको जो है समझने का प्रयास कर रही है, परंतु हमारी आंखें जो है वो दुखने लगती है और बिलख बिलख कर जो है मरी जा रही है। इसके बिलखने के जो है दो ही कारण हैं। यह तुम्हारे द्वारा जो कही गई बातें हैं निर्गुण ब्रह्म की, वो इनको या तो दिखाई नहीं दे रही है, या ये तुम्हारी बातों में आकर कहीं श्री कृष्ण को ना छोड़ दे, ये इनको भ्रम है और तुम्हारे ब्रह्म को ये कैसे स्वीकार कर ले। हरि अंतर्जामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी, कि गोपियाँ कहती है कि सभी को यह पता है, सभी को ये ज्ञात है कि भगवान जो है वो अंतर्यामी है और बुद्धि द्वारा इस पर विचार करने पर हमें भी तुम्हारे यह ज्ञान जो है वो सत्य प्रतीत होता है, इस पर विश्वास होने लगा है। किंतु हमारे श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो रत्नों के सागर जो है वो प्रेम जो है वो रूप और रत्नों के सागर है हमारे कृष्ण। वे रस रूप रत्न सागर, निधि क्यों मणि पाए अंधुर, के हमारे श्री कृष्ण जो है वो रूप और रत्नों के सागर है। रत्न तो होता है वो मूल्यवान होता है, ऐसे माणिक को प्राप्त कर लेने पर तुम हमें धूल के समान तुच्छ जो है निर्गुण ब्रह्म की जो है उपासना हमारे सामने कर रहे हो, उसका उपदेश जो है हमें सुना रहे हो। ये तुम्हारे लिए जो है वो व्यर्थ का उपदेश है जो तुम हमें दे रहे हो। हम जो है अपना धर्म जो है वो नहीं छोड़ने वाले, हम इसी की उपासना जो है वो करेंगे। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कटुकुरी, कि वो फिर भ्रमर को संबोधित करते हुए जो है उद्धव को फिर खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि अरे छली चंचल, कुटिल यानी चंचल, कुटिल चपल यानी कि चंचल, रस के जो है लोभी, धूर्त, भौरे ठहर, तो हमें ऐसा योग का संदेश जो है वो क्यों सुना रहा है। कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जाट पुलिस करी चूरी, कि हमें जो है ये बताओ कि कहाँ मुनियों के ब्रह्म विषय कठोर साधना और कहाँ हम काम लांगी ब्रज की युवतियाँ। क्या तुझे कहीं भी समानता दिखाई देती है कि हम उस कठोर जो साधना होती है उसको हम ये युवतियाँ जो है ब्रज की युवतियाँ वो कर सकती है। फिर वो कहती क्या इस कठोर ब्रज को जो है वो तोड़ पाना संभव है? नहीं ना, तो उसी प्रकार से इस योग को करना भी हमारे लिए जो है वो असंभव है। देखो प्रगट सरिता सागर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रुचि, कि संसार में सरिता सागर तालाब का जल मीठा निर्मल और शीतल होता है। यह देखकर जो है स्वाति जल के प्रेमी चातक के हृदय में तो स्वाति नक्षत्र के समय जो जल उपलब्ध होता है उसी के प्रति ही उसका प्रेम होता है, अन्य जल वो नहीं ग्रहण करता। यद्यपि संसार में बहुत तरह के जल हैं लेकिन वो स्वाति जल ही जो है वो पीता है, उसी के प्रेम में वो रत रहता है। सूर्य स्वाति जल बसे जिए, जातक चित लागत सब झूरी, तो वह उसी का पान करके जो है अपना जी शांत करता है। भले ही कहीं और का जल कितना ही मधुर और शीतल क्यों ना हो, वह चातक के लिए जो बेकार है। उसी प्रकार जो ब्रह्म का जो एक ज्ञान है, चाहे वो मुक्ति देने वाला हो, लेकिन हमारे लिए तो जो श्री कृष्ण है वो ही सबसे अधिक हमें प्रिय है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए, और तुम्हारा ये जो ब्रह्म है वो हमें स्वीकार नहीं है। तो गोपियों ने जो है चातक को अपने प्रेम का आधार बनाकर अपने अनंत प्रेम की जो है वो घोषणा इन पदों में की है। अगला पद है 30वां पद, राग धनाश्री,
कहते हरि कबहु न उदास, राति खावाए पिवाए अधरस क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहबो मनहु काटिबो घास, बहिरो स्थान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास। सुनरी सखी बहुरी फिरी एहे वे सुख विविध विलास, सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरो हो मास। तो इन पदों में जो है गोपिकाएं कहती है कि कहते हरि कबहु न उदास, कि कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो है वो हमसे कभी भी जो है उदास अथवा उदासीन नहीं हो सकते। राति खवाए पियावे अधरस क्यों बिसरत सो ब्रज को बास, क्योंकि उन्होंने जो है इस ब्रज में जो है वो अपना समय बिताया है, अभी भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि वे जब भी हमारे पास आते थे हमने उन्हें जो है वो प्रेम पूर्वक माखन खिलाया है, और प्रेम की अवस्था में हमने जो है अमृत रस का पान कराया था, और ब्रजभूमि का अपना निवास कभी भी वो नहीं भुला सकते जहाँ वो बचपन से रहे हो। तुमसो प्रेम कथा को कहबो मनहियो काटिबो घास, लेकिन तुम्हारे सामने तो इस प्रेम की कथा का वर्णन करना बेकार है, क्योंकि इसका बखान करना मानो घास काटने के समान है। अर्थात तुमसे माथापच्ची करना, तुमसे बहस करना बेकार है, क्योंकि तुम इसके महत्व को नहीं जान सकते, ना ही इससे अदित हो सकते हो। बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास, कि तुम्हारी स्थिति तो उस भोरे के समान है जो संगीत के उतार चढ़ाव स्वाद को, तानों को, स्वाद को नहीं जानता है, और गूंगा व्यक्ति जो है वो प्रेमालाप से जो है वो रस का ग्रहण नहीं कर सकता, और बहरे या गूंगे व्यक्ति से जो है तुम जो है उसी बहरे या गूंगे व्यक्ति के समान हो, जो जिसने इस ईश्वर को प्राप्त तो किया है लेकिन उसका बखान नहीं कर सकता। तुम्हारी स्थिति भी उसी के समान है जो इस रस को ग्रहण करने के बाद भी उसका बखान नहीं कर सकता। सुनरी सखी बहुरी फिरी एहे वे सुख विविध विलास, एक गोपी जो है वह दूसरी गोपी की ओर देखती हुई कहती है कि हे सखी सुनो, क्या हमारे जीवन में वही सुख, अनेक प्रकार की प्रेम कलियाँ क्या फिर कभी आएगी? हमारे कृष्ण जो है वो वापस पुनः ब्रज में आएंगे और हमारे साथ जो है वही प्रेम क्रीड़ाएं फिर से करेंगे। अब तो उनके आने का भी समय हो गया है। सूरदास ऊधो हम सबको भयो तेरहो मास, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही कि अब तो उनके आने का समय भी हो गया है, क्योंकि जितनी समय के लिए वो मथुरा गए थे वह समय जो है वो समाप्त हो रही है। इसलिए अब हमें जो आशा है कि वह हमारे पास तुरंत ही लौट के आएंगे। तो यहाँ पर मनिहो कर कटिबो घास, इन पंक्तियों में जो है ग्रामीण जो परिवेश है उसका वर्णन, ग्रामीण मुहावरे का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही इन पंक्तियों में जो है हमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलता है। तो दोस्तों आज जो है हम यही 25 से लेकर 30 पद इसके कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।